चैप्टर 27 द क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये अध्याय घन और घनाभ पूर्णतः चित्र पर आधारित है, अतः कृपया इस अध्याय को समझने के लिए आप अपने मित्र की मदद अवश्य लें। इस अध्याय में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको उसके उत्तर बता दिए जाएंगे, परंतु और अच्छे से समझने के लिए कृपया आप अपने मित्र की मदद अवश्य लें। घन, क्यूब, ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ऐसे वस्तु को घन कहते हैं। जैसे असंख्याकिक लूडो के पासा का बड़ा रूप। घनाभ, क्यूबॉइड, ऐसे त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो और ऊंचाई चौड़ाई से कम हो, ऐसे त्रिआयामी वस्तु को घनाभ कहते हैं। या दूसरे वाक्यों में हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान हो, ऐसी वस्तु को घनाभ कहते हैं, जैसे सलाई का डिब्बा, स्कूल बॉक्स आदि। अब आइए घन और घनाभ की आकृति पर एक नजर डालें। यहाँ पर चित्र 1 में घन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 3 सेंटीमीटर दी गई हैं, और घनाभ क्यूबॉइड चित्र 2 में, जिसमें लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधा सेंटीमीटर दी गई है। अब आएं उन विशेष तथ्यों पर एक नजर डालें जो कि एक घन या घनाभ के अध्ययन तथा परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नितांत आवश्यक हैं। ए, आकृति के आधार पर घन और घनाभ की विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। 6 फलक, 6 सरफेसेस, 12 किनारे, 12 एजेस, 8 कोने, 8 कॉर्नर्स, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। यहाँ दर्शाए गए घनाकृति में अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से घन के फलकों को A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K और L के द्वारा घन के किनारे को और C1, C2, C3, C4, C5, C8 से घन के कोने को निरूपित किया गया है। 2. एक घनाभ में सदैव होते हैं। यहाँ दर्शाए गए घनाभ से बिल्कुल स्पष्ट है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही एक दूसरे से असमान होती हैं, जबकि अन्य विशेषताएं बिल्कुल ही घन के अनुरूप होती हैं। बी, एक ठोस घन या घनाभ को छोटे छोटे समान घनों या घनाभ में काटने के बाद उसके विभिन्न भागों पर स्थित घनों या घनाभों का अभिनिर्धारण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सॉलिड क्यूब और क्यूबॉइड आफ्टर कटिंग इनटू स्मॉलर क्यूब और क्यूबॉइड ऑफ इक्वल साइज। यहाँ पर चित्र 7 में जो आरेख दिया गया है, इसमें C सेंट्रल क्यूब, M मिडिल क्यूब और CR कॉर्नर क्यूब को निरूपित करता है। अब आइए इन क्यूब्स की विशेषताओं पर एक नजर डालें। सेंट्रल क्यूब, ये प्रत्येक फलक यानी सरफेस के ठीक केंद्र पर स्थित होता है। फिगर 5 में C के द्वारा सेंट्रल क्यूब दर्शाया गया है। मिडिल क्यूब, ये प्रत्येक किनारे यानी एज के ठीक मध्य में स्थित होता है। फिगर 5 में M के द्वारा मिडिल क्यूब को दर्शाया गया है। 3 कॉर्नर क्यूब, ये प्रत्येक कोने पर स्थित होता है। इसकी अकाट्य विशेषता ये है कि ये हमेशा 8 होता है। फिगर 5 और 6 में CR के द्वारा कॉर्नर क्यूब को दर्शाया गया है। इनर क्यूब, ये प्रत्येक फलक के सेंट्रल क्यूब से अंदर की ओर मध्य में स्थित होता है। फिगर 5 के ऊपर वाले फलक के सेंट्रल क्यूब से नीचे की ओर दूसरे स्थान पर हमें इनर क्यूब प्राप्त होगा। इसे न्यूक्लियस क्यूब भी कह सकते हैं। C, रंग के आधार पर घनों का अभिनिर्धारण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूब्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सेंट्रल क्यूब, ये प्रत्येक फलक यानी सरफेस के ठीक मध्य में स्थित होता है और इसके केवल एक ही सतह रंगे होते हैं। मिडिल क्यूब, ये प्रत्येक किनारे के मध्य में स्थित होता है और इसके केवल 2 सतह रंगे होते हैं। इनर क्यूब, ये प्रत्येक ओर के सेंट्रल क्यूब के अंदर की ओर मध्य में स्थित होता है। इसके कोई भी सतह रंगे नहीं होते हैं। डी, एक ठोस घन को छोटे छोटे घनों में काटने की तकनीक, कटिंग टेक्निक ऑफ अ सॉलिड क्यूब इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स।
ये साधारण सी बात है कि यदि आपको एक 3 सेंटीमीटर की छड़ दे दी जाए और इसे आपको ये कहा जाए कि एक 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 3 टुकड़ों में विभाजित कर दें, तो आप उसे एक 1 सेंटीमीटर पर 2 बार काट देंगे। यानी कि 3 सेंटीमीटर की छड़ को एक 1 सेंटीमीटर की छड़ में परिवर्तित करने के लिए आप केवल 2 बार काटेंगे। इसे एक चित्र द्वारा, जो कि चित्र 8 है, दर्शाया गया है। पृष्ठ 525। कटिंग टाइम इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस पार्ट लेंथ इक्वल टू 3 - 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स। यहाँ आप देख रहे हैं इस आरेख में 3 सेंटीमीटर की छड़ को एक 1 सेंटीमीटर की छड़ में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ 2 बार काटा गया है। ट्रिक CT इक्वल्स टू TL माइनस PL बाय PL इक्वल्स टू 3 - 1 upon 1 इक्वल्स टू 2। Here CT यानी कटिंग टाइम्स, TL total length of cube, PL one smaller cube's length। लेकिन किसी ठोस घन को काटकर छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इस तकनीक के साथ साथ आपको इन बातों पर भी ध्यान देना अत्यावश्यक है। एक, यदि एक 1 सेंटीमीटर में काटना हो तो जितनी लंबाई है उससे 1 सेंटीमीटर कम करने पर जितनी लंबाई प्राप्त होती है उतने ही टुकड़े यानी उतनी ही बार काटने पर आप बराबर घन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी ध्यान देनी होगी कि घन से पुनः घन प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप इसे 3 ओर से काटें। आएं, आरेख द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि करें। एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन को एक 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करें। यहाँ हम देख रहे हैं कि घन को 3 ओर से काटा गया है, यानी कि किसी भी घन से पुनः छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए 3 ओर से काटना जरूरी है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर के घन को एक 1 सेंटीमीटर के घन में परिवर्तित करने के लिए एक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तीनों ओर से 2-2 बार काटा गया है। यानी हम 6 बार आरी चलाकर एक 1 सेंटीमीटर का पुनः घन प्राप्त कर लेते हैं। 2, यदि घनों की संख्या दी गई हो, यानी कि आपको कोई ठोस घन दिया गया हो और उसे कुछ निश्चित घनों की संख्या में परिवर्तित करने को कहा जाए। जैसे एक ठोस घन है जिसे काटकर आपको 27, 64 या 125 घनों में परिवर्तित करना है। यहाँ सबसे पहले आपको ये विचार करना होगा कि आखिर कितनी बार उसको काटा जाए। 27 टुकड़ों में अगर परिवर्तित करना है तो 3√27 यानी 3 × 3 × 3 यानी कि हम 27 का घनमूल निकालते हैं। इस प्रकार हमें 3 घनमूल प्राप्त होता है, यानी घन के 3 ओर से 2-2 बार काटने पर हमें छोटे छोटे बराबर घन प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार 3√125 इक्वल टू 5 × 5 × 5 इक्वल टू 5 यानी 4 बार तीनों ओर से काटने होंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जितना टुकड़ा करना हो उससे एक बार कम काटने पर उतने टुकड़े यानी अभीष्ट टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। 3, इसी प्रकार 64 टुकड़े इक्वल टू 3√64 इक्वल टू 4 × 4 × 4 इक्वल टू 4 यानी तीनों ओर से 3 बार काटना होगा। ई, घन से कटाई के बाद प्राप्त विभिन्न घनों की संख्या ज्ञात करने की विशिष्ट तकनीक। यूनिक ट्रिक टू फाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब्स आफ्टर कटिंग। इनर क्यूब x - 2 होल क्यूब, सेंट्रल क्यूब 6 (x - 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर), मिडिल क्यूब 12 (x - 2 ब्रैकेट क्लोज), कॉर्नर क्यूब यह हमेशा 8 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू x क्यूब। यहाँ x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ टोटल क्यूबिकल ब्लॉक्स या एक रो और एक कॉलम में स्थित घनों की संख्या। जैसे 64 टुकड़े हों तो x इक्वल्स टू 3√64 इक्वल्स टू 4 × 4 × 4 इक्वल्स टू 4। 27 टुकड़े हों तो x इक्वल्स टू 3√125 इक्वल्स टू 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू 3। 125 टुकड़े हों तो x इक्वल्स टू 3√125 इक्वल्स टू 5 × 5 × 5 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर चित्र 10 में एक घन दिखाया गया है। इस घन में x की संख्या 3 है, अतः कुल घनों की संख्या 3 क्यूब यानी कि 27 होगी। अतः यहाँ कुल 27 घन हैं। अब तक हमने घनों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न जानकारियों से आपको अवगत कराया। यदि आप इन्हें भली भांति नहीं समझ सके हों तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कृपया 2-3 बार इन जानकारियों का भली भांति अध्ययन अवश्य कर लें, क्योंकि
ये आगे दिए गए उदाहरणों और एक्सरसाइज यानी अभ्यासार्थ प्रश्नों को हल करने और उनके हल को आसानी पूर्वक समझने के लिए नितांत आवश्यक है। नोट: x equals to cube root of total cubical blocks. x equals to ct plus 1. Here x equals to total number of cube in one row or a column. ct equals to cutting time. अब आए घनों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के कुछ उदाहरणों पर एक नजर डालें। उदाहरण 1। निर्देश: एक 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। इन जानकारियों के आधार पर उत्तर दीजिए। ये प्रश्न MBA एग्जाम 1994 और होटल मैनेजमेंट एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। चूंकि दिया हुआ घन 5 सेंटीमीटर का है और इसे 1-1 सेंटीमीटर के घनों में परिवर्तित करना है, अतः 1-1 सेंटीमीटर के घन प्राप्त करने के लिए इसे 3 ओर से 5-1 यानी कि 4 बार काटेंगे, जिससे एक सतह की एक पंक्ति में हमें 5 घन प्राप्त होंगे, यानी यहाँ x = 5 होगा। यहाँ x = 5, C सेंट्रल क्यूब, M मिडिल क्यूब, CR कॉर्नर क्यूब। प्रश्न 1। कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल एक सतह पर लाल रंग है? विकल्प है 1 5, 2 12, 3 18, 4 17, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि सेंट्रल क्यूब के केवल एक सतह रंगे होते हैं, अतः हम सेंट्रल क्यूब ज्ञात कर लें तो एक सतह के रंगे हुए क्यूब ज्ञात हो जाएंगे। यूनिक ट्रिक से सेंट्रल क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू इन ब्रैकेट x - 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू इन ब्रैकेट 5 - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 54। अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 54, जो कि विकल्पों में नहीं दी गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2। कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतहों पर लाल रंग है? विकल्प है 1 6, 2 8, 3 4, 4 3, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं कि 3 सतह केवल कॉर्नर क्यूब्स के ही रंगे होते हैं और कॉर्नर क्यूब हर हाल में 8 होते हैं, अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 3। कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 सतहों पर लाल रंग है? विकल्प है 1 20, 2 24, 3 38, 4 36, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 36। हम जानते हैं कि केवल मिडिल क्यूब ही एक ऐसा क्यूब है जिसकी केवल 2 सतह रंगे होते हैं, अतः मिडिल क्यूब ज्ञात कर लिया जाए तो हम आसानी से 2 सतह रंगे हुए कुल घन ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक ट्रिक: मिडिल क्यूब्स इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट x - 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट 5 - 2 इक्वल्स टू 36। अतः अभीष्ट घनों की संख्या 36 होगी। प्रश्न 4। कितने ऐसे घन हैं जिनके किसी सतह पर रंग नहीं है? विकल्प है 1 18, 2 17, 3 26, 4 39, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि इनर क्यूब के किसी भी सतह पर रंग नहीं होते, अतः यदि इनर क्यूब ज्ञात कर लें तो हम ऐसे क्यूब्स को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जिनके किसी भी सतह पर रंग नहीं है। यूनिक ट्रिक से इनर क्यूब इक्वल्स टू x - 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 5 - 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 27। अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 27, जो कि विकल्पों में नहीं दी गई है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5। इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होंगे? विकल्प है 1 24, 2 625, 3 125, 4 64, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 125। हम जानते हैं कि कुल घनों की संख्या इक्वल्स टू x क्यूब। चूंकि हमें x ज्ञात है, अतः कुल घनों की संख्या होगी 5 क्यूब यानी कि 125। अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 125। पृष्ठ 526। उदाहरण 2। एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन के 4 सतह को लाल रंगों से और 2 विपरीत सतह को काले रंग से रंगा गया है और उसके बाद इसे 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काटा गया है। इन जानकारियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसके अनुसार दिया गया घन 4 सेंटीमीटर का है और इसके 4 सतहों को लाल रंग से
और 2 विपरीत सतहों को काला रंग से रंगने के बाद 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। अतः 64 घन प्राप्त करने के लिए इसे हम 3√64 यानी 4 × 4 × 4 = 4 यानी कि 4 - 1 = 3 यानी 3 बार 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग 3 डायरेक्शन से काटेंगे। नोट, टोटल नंबर ऑफ क्यूब = 64, therefore x = 3√64 = 4 × 4 × 4 = 4. Cutting times = 4 - 1 = 3 times. Here M = middle cube, C = central cube and CR = corner cube. प्रश्न 1, कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल एक सतह पर काला रंग है? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 24, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 8। हमें ऐसे घन को ज्ञात करना है जिसके कि केवल एक सतह पर काला रंग रंगे हैं। हम जानते हैं कि एक सतह केवल सेंट्रल क्यूब में रंगे होते हैं, अतः हम 2 फलक पर स्थित सेंट्रल क्यूब ज्ञात कर लेंगे तो हमें अभीष्ट घन प्राप्त हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब = 6 (x - 2 होल स्क्वायर = 4 - 2 होल स्क्वायर = 24। 6 फलकों के आधार पर, क्योंकि 6 फलकों पर स्थित सेंट्रल क्यूब्स की संख्या है 24, तो 2 फलक पर स्थित सेंट्रल क्यूब की संख्या होगी 4 × 2 = 8 यानी कि 8। अभिष्ट घनों की संख्या 8 होगी। प्रश्न 2, कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, वो भी लाल रंग से? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 24, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 16। Total number of central cube = 6 (x - 2 whole square). Here x = 4 = 6, 4 - 2 whole square = 24। 6 फलकों पर स्थित सेंट्रल क्यूब्स की संख्या है 24। चूंकि लाल रंग 4 फलकों पर लगाए गए हैं, इसलिए 4 सतहों पर स्थित घनों की संख्या होगी 4 × 4 यानी कि 16। प्रश्न 3, कितने ऐसे घन हैं जिनकी सतह पर काला रंग है? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 24, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 32। आरेख से स्पष्ट है कि दिए गए घन के 2 फलकों में काला रंग रंगा गया है, अतः एक फलक में कुल 16 घन होने से अभिष्ट घनों की संख्या होगी 16 × 2 यानी कि 32 या 32। प्रश्न 4, कितने ऐसे घन हैं जिनके कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगे हैं? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 40, 4 48, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 48। कम से कम एक सतह पर लाल रंग से रंगे गए घनों की संख्या बराबर ऊपरी फलक पर स्थित घन प्लस निचले फलक पर स्थित घन प्लस सामने की ओर दूसरे और तीसरे तह पर स्थित घन प्लस पीछे के सतह पर दूसरे और तीसरे तह पर स्थित घन = 16 + 16 + 8 + 8 = 48। और अंतिम प्रश्न 5, कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतहों पर लाल रंग है? विकल्प है 1 0, 2 4, 3 8, 4 16, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 0। हम जानते हैं कि 3 सतह केवल कॉर्नर क्यूब में ही रंगे होते हैं, लेकिन दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि इस घन में एक भी घन ऐसे नहीं है जिसके 3 सतहों पर लाल रंग रंगे गए हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 0। पृष्ठ 527। एक्सरसाइज निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 दी गई जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। 2 दोनों ओर जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर है, नीले रंग से रंगे गए हैं। 3 दोनों ओर जिसका आयाम 7 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर है, काले रंग से रंगे गए हैं। 4 दोनों ओर से जिसका आयाम 7 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर है, लाल रंग से रंगे गए हैं। 5 इस ब्लॉक को इस प्रकार से काटा गया है कि ये 1-1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स इन अपर लेयर होगा 35, इन बॉटम लेयर 35, C = सेंट्रल क्यूब, CR = कॉर्नर क्यूब एंड M = मिडिल क्यूब।
प्रश्न 1, ऐसे कितने घन हैं जिसमें तीनों रंग लगे हुए हैं? विकल्प है 1 18, 2 14, 3 8, 4 12, 5 10। सही उत्तर है विकल्प 3 8। हम जानते हैं कि क्यूब या क्यूबॉइड में केवल कॉर्नर क्यूब ही ऐसे होते हैं जिनके की तीनों सतह रंगे जा सकते हैं। साथ ही ये एक अकाट्य सत्य है कि क्यूब या क्यूबॉइड में हर हाल में कॉर्नर क्यूब केवल 8 होते हैं। यहाँ आरेख से भी स्पष्ट है, केवल कोने पर स्थित घनों में तीनों रंग लगे हुए हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या होगी 8। प्रश्न 2, कुल घनों की संख्या कितनी होगी? विकल्प है 1 48, 2 70, 3 64, 4 27, 5 243। सही उत्तर है विकल्प 2 70। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ आयताकार ब्लॉक में 35-35 छोटे घनों के 2 तह यानी लेयर्स व्यवस्थित की गई हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या होगी 35 × 2 = 70। प्रश्न 3, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 26, 2 20, 3 28, 4 30, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि मिडिल क्यूब में ही केवल 2 सतह रंगे होते हैं, अतः हम कॉर्नर क्यूब और सेंट्रल क्यूब को छोड़कर अन्य क्यूब्स को ज्ञात कर लें तो केवल 2 सतह पर रंगे घन प्राप्त हो जाएंगे। आरेख से सेंट्रल क्यूब = 15 × 2 = 30, कॉर्नर क्यूब = 8, टोटल क्यूब्स = 70, सेंट्रल प्लस कॉर्नर क्यूब = 30 + 8 = 38, अतः अभिष्ट मिडिल क्यूब = 70 - 38 = 32 होगा। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहों पर काला रंग रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 28, 4 56, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। आरेख से स्पष्ट है कि ऐसे एक भी घन नहीं है जिनके 2 सतहों पर काले रंग से रंगे गए हों, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 0, जो कि विकल्पों में नहीं दी गई है, अतः इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। आरेख से स्पष्ट है कि ऐसे एक भी घन नहीं है जिनकी 2 सतहों पर काला रंग से रंगे गए हों, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 0। प्रश्न 5, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं और 3 सतह बगैर रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 6, 4 10, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं केवल कॉर्नर क्यूब में ही 3 सतह रंगे हुए और 3 सतह बिना रंगे हुए होते हैं, अतः अभिष्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए हम केवल कॉर्नर क्यूब ज्ञात करेंगे, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। 2 निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 5 दी गई जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और इसके बाद इसे काटकर 1 सेंटीमीटर आकार वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर इसके लिए आरेख दिया गया है, जहाँ x = 3, c = सेंट्रल क्यूब, m = मिडिल क्यूब, cr = कॉर्नर क्यूब। प्रश्न 1, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 6, 3 1, 4 9, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 6। हम जानते हैं कि केवल एक सतह सेंट्रल क्यूब के रंगे होते हैं, क्योंकि एक फलक पर एक सतह में केवल रंगे घन यानी सेंट्रल क्यूब की संख्या है 1। 6 फलकों पर एक सतह में केवल रंगे घन यानी सेंट्रल क्यूब की संख्या होगी 1 × 6 = 6, अतः अभिष्ट घनों की संख्या होगी 6। ट्रिक, सेंट्रल क्यूब = 6 in bracket x - 2 whole square = 6 in bracket 3 - 2 whole square = 6 × 1 = 6, अतः एक सतह पर रंगे घनों की संख्या होगी 6। प्रश्न 2, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 6, 3 8, 4 12, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 8। हम जानते हैं कि केवल कॉर्नर क्यूब के तीनों सतह रंगे हुए होते हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या = 8। प्रश्न 3, कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 6, 3 8, 4 12, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 12।
हम जानते हैं कि दो सतह केवल मिडिल क्यूब के रंगे होते हैं और यहाँ ऐसे 12 घन हैं। ट्रिक, मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12, अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 12। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं हैं? विकल्प है 1 0, 2 1, 3 4, 4 6, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 1। हम जानते हैं कि इनर क्यूब के कोई भी सतह रंगे नहीं होते हैं। यहाँ ऐसा केवल एक घन है। ट्रिक, इनर क्यूब इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 3 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 1, अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 1। प्रश्न 5, ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम दो सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 15, 2 18, 3 21, 4 20, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 20। कम से कम दो सतह बराबर दो सतह रंगे घन प्लस दो से अधिक सतह रंगे घन। हम जानते हैं कि मिडिल क्यूब के दो सतह रंगे होते हैं और कॉर्नर क्यूब के 3 सतह रंगे होते हैं, अतः हम मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब की संख्या को एक साथ जोड़ लें तो हमें अभीष्ट घनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ ऐसे 20 घन हैं। ट्रिक, मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 12, कॉर्नर क्यूब इक्वल्स टू 8, अतः अभीष्ट घनों की संख्या 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20। या दूसरी ट्रिक से, सेंट्रल क्यूब इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 in bracket 3 minus 2 whole square equals to 6. Therefore, inner cube equals to x minus 2 whole cube equals to 3 minus 2 whole cube equals to 1. Therefore, at least two side painted cube equals to total number of cube minus central cube plus inner cube equals to 27 minus 6 plus 1 equals to 20. अतः अभीष्ट घनों की संख्या 20 होगी। 3. निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 8 यहाँ दी गई जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ठोस घन के दो निकटवर्ती एडजेसेंट सतहों को लाल रंग से और ठीक इनके विपरीत सतहों को काले रंग से और शेष सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। इसके बाद इसे काटकर 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। ये प्रश्न एसएससी, एलडीसी 1993, सीबीआई 1991, होटल मैनेजमेंट 1996 में पूछा जा चुका है। इस जानकारी के आधार पर यहाँ पर एक आरेख तैयार किया गया है जिसमें A. टॉप एंड फ्रंट फेसेस कलर्ड रेड, B. बैक एंड बॉटम फेसेस कलर्ड ब्लैक, C. राइट एंड लेफ्ट फेसेस कलर्ड ग्रीन, D. नंबर ऑफ टोटल क्यूब 64, E. C equals to central cube, M equals to middle cube, C R equals to corner cube, and F C equals to 4. प्रश्न 1, ऐसे कितने घन हैं जिनके एक या दो सतह रंगे हुए हों पर 3 सतह रंगे हुए नहीं हों? विकल्प है 1 8, 2 24, 3 28, 4 48, 5 56। सही उत्तर है विकल्प 4 48। चूंकि हमें एक या दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या ज्ञात करनी है, अतः हम कुल घनों की संख्या से 3 सतह रंगे हुए घन यानी कि कॉर्नर क्यूब एवं कोई भी सतह रंगे नहीं यानी कि इनर क्यूब्स की संख्या को घटा दें तो हमें अभीष्ट घन प्राप्त हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब इक्वल्स टू 8, टोटल नंबर ऑफ इनर क्यूब इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4। 1 or 2 side painted cube equals to total number of cube minus corner cube plus inner cube, 64 minus 8 plus 8 equals to 48, अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 48। प्रश्न 2, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगे हुए नहीं हैं? विकल्प है 1 0, 2 4, 3 8, 4 16, 5 24। सही उत्तर है विकल्प 3 8। हम जानते हैं कि केवल इनर क्यूब ही ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी सतह रंगे हुए नहीं होते हैं, अतः अभीष्ट घन प्राप्त करने के लिए हमें इनर क्यूब ज्ञात करना होगा। x इक्वल्स टू 4, इनर क्यूब इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 8, अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 3, ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह पर हरा और ठीक इसके निकटवर्ती एडजेसेंट सतह पर काला या लाल रंग रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 8, 2 18,
3 24, 4 28, 5 36। सही उत्तर है विकल्प 2 16। प्रश्नानुसार हमें ऐसे घन ज्ञात करने हैं जिसकी एक सतह पर हरा रंग हो और इसके निकटवर्ती सतह एडजेसेंट पर काला या लाल रंग हो। यानी कि इस स्थिति में हम केवल ऐसे घन की संख्या ज्ञात करेंगे जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हों। यानी हमें ऐसे मिडिल क्यूब ज्ञात करने होंगे जो कि हरा प्लस काला या हरा प्लस लाल रंग से रंगे गए हों। हरा प्लस काला रंग से रंगे घनों की संख्या 4 × 2 8। हरा प्लस लाल रंग से रंगे घनों की संख्या 4 × 2 8। अतः अभिष्ट घनों की संख्या होगी 16। प्रश्न 4। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 48, 2 32, 3 24, 4 16, 5 8। सही उत्तर है विकल्प 3 24। हम जानते हैं कि केवल सेंट्रल क्यूब की एक सतह रंगे हुए होते हैं। अतः अभिष्ट घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुल सेंट्रल क्यूब ज्ञात करना होगा। क्योंकि एक सतह पर स्थित सेंट्रल क्यूब की संख्या 4, 6 सतह पर स्थित सेंट्रल क्यूब की संख्या होगी 6 × 4 = 24। अतः यही उत्तर है। प्रश्न 5। ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 0, 2 4, 3 8, 4 16, 5 24। सही उत्तर है विकल्प 3 8। हम जानते हैं कि केवल कॉर्नर क्यूब के ही 3 सतह रंगे होते हैं। ये एक अकाट्य सत्य है कि किसी भी घन में कुल 8 ही कॉर्नर क्यूब होते हैं। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। पृष्ठ 528। प्रश्न 6। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पर लाल रंग रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 16, 3 28, 4 48, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 28। कम से कम एक सतह का तात्पर्य है कि हमें उन सभी घनों को ज्ञात करना है जिनके हर हाल में एक सतह तो लाल हो ही, साथ ही साथ एक से अधिक सतह भी लाल हों, तो वो भी घन कम से कम एक सतह रंगे घनों की संख्या में ही आ जाएंगे। क्योंकि एक सतह पर लाल रंग से रंगे घनों की संख्या है 24, 2 सतह पर लाल रंग से रंगे घनों की संख्या है 4, कम से कम एक सतह पर लाल रंग से रंगे घनों की संख्या 24 + 4 यानी कि 28। अतः अभिष्ट घनों की संख्या 28 होगी। प्रश्न 7। ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह पर लाल और ठीक इसके विपरीत सतह पर काला रंग रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 0, 2 2, 3 4, 4 6, 5 8। सही उत्तर है विकल्प 1 0। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे एक भी घन नहीं है जिनके एक सतह पर लाल और ठीक इसके विपरीत सतह काला रंग से रंगे हुए हों। इसलिए कि प्रत्येक ओर से काले रंग से रंगे घन लाल रंग से रंगे घन के 2 लेयर्स के बाद स्थित हैं। अतः ऐसे एक भी घन संभव नहीं है। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 0। प्रश्न 8। ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 निकटवर्ती सतह या तो लाल या फिर काला रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 2, 2 8, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। 2 निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग घनों की संख्या है 2, 2 निकटवर्ती सतहों पर काले रंग से रंग घनों की संख्या 2। अतः अभिष्ट घनों की संख्या होगी 2 + 2 यानी कि 4। 4 निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 5 इन जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ठोस घन की 4 सतहों को पीला रंग से और 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगकर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। प्रश्न 1। कितने ऐसे घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया है? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 24, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 32। यहाँ हम देख रहे हैं केवल राइट और लेफ्ट फेज को लाल रंग से रंगा गया है। अतः हम दोनों फेज पर स्थित घनों की संख्या ज्ञात कर लें तो हमें अभिष्ट घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। राइट फेज पर लाल रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या है 16। एक फेज पर 16 घन, राइट और लेफ्ट दोनों फेज पर स्थित घनों की संख्या 16 × 2 = 32 होगी। प्रश्न 2। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं और वो भी पीले रंग से? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 24, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 16। हम जानते हैं कि एक सतह केवल सेंट्रल क्यूब के रंगे होते हैं।
अतः हम कुल सेंट्रल क्यूब ज्ञात करके उसमें से दो सतह पर स्थित सेंट्रल क्यूब्स को घटा दें तो हमें अभीष्ट घन प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ ऐसे कुल 16 घन हैं। सेंट्रल क्यूब इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24। 6 सतह पर सेंट्रल क्यूब की संख्या है 24, 4 सतह पर सेंट्रल क्यूब की संख्या है 16। पीले रंग 4 ही सतह पर लगाए गए हैं, अतः अभीष्ट घनों की संख्या होगी 16। प्रश्न 3, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, वो भी लाल रंग से? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 20, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 8। अभीष्ट घनों की संख्या 4 × 2 = 8 होगी। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पीला रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 40, 4 48, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 48। टॉप फेस में पीला रंग से रंगे हुए घनों की संख्या है 16, बॉटम फेस में पीला रंग से रंगे हुए घनों की संख्या है 16, फ्रंट फेस में पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या = 8, बैक फेस में पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या 8। अतः कम से कम एक सतह पर पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या 16 × 2 + 8 × 2 = 48 होगी। प्रश्न 5, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतहों पर पीले रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 0, 2 4, 3 8, 4 16, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 0। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा एक भी घन नहीं है जिसकी तीनों सतह पर पीला रंग रंगे हुए हों, अतः अभीष्ट घन की संख्या है 0। 5, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 10 दी गई जानकारियों पर आधारित है। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन के दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो विपरीत सतहों को नीले रंग से और शेष सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के ठोस घन में काटा गया है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसके अनुसार x = 6, c = सेंट्रल क्यूब, m = मिडिल क्यूब, cr = कॉर्नर क्यूब, to opposite face painted red, to opposite face painted blue, to opposite face painted black। प्रश्न 1, ऐसे कितने घन हैं जिसकी कोई भी सतह रंगे हुए नहीं है? विकल्प है 1 80, 2 64, 3 72, 4 28, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 64। हम जानते हैं कि इनर क्यूब के एक भी सतह रंगे नहीं होते हैं। यहाँ ऐसे कुल 64 घन हैं। ट्रिक इनर क्यूब = x - 2 होल क्यूब = 6 - 2 होल क्यूब = 4 क्यूब = 64। अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 64। प्रश्न 2, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 144, 2 88, 3 96, 4 102, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 8। हम जानते हैं केवल इनर क्यूब ही ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी सतह रंगे हुए नहीं होते हैं। अतः अभीष्ट घन प्राप्त करने के लिए हमें इनर क्यूब ज्ञात करना होगा। क्योंकि x = 4, therefore इनर क्यूब = x - 2 होल क्यूब = 4 - 2 होल क्यूब = 8। अतः अभीष्ट घनों की संख्या 8 होगी। प्रश्न 3, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल दो सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 36, 2 48, 3 24, 4 12, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 16। हम जानते हैं कि मिडिल क्यूब में केवल दो सतह रंगे होते हैं। यहाँ ऐसे 48 घन हैं। ट्रिक मिडिल क्यूब = 12 इन ब्रैकेट x - 2 = 12 इन ब्रैकेट 6 - 2 = 48। अतः अभीष्ट घनों की संख्या 48 होगी। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 6, 2 8, 3 4, 4 10, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं कि केवल कॉर्नर क्यूब के 3 सतह रंगे होते हैं, अतः अभीष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 5, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतह अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 6, 2 10, 3 12, 4 8, 5 इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है विकल्प 4 8। हम जानते हैं 3 सतह कॉर्नर क्यूब में होते हैं। यहाँ आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ ऐसे 8 घन हैं जो कि कॉर्नर पर स्थित हैं। उनके तीनों सतह अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 6। ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल 2 सतह रंगे हुए हैं, वो भी लाल और काले रंग से? विकल्प है 1 24, 2 18, 3 16, 4 12, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 16। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे 16 घन हैं जिनके 2 सतह लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं। अभिष्ट घनों की संख्या होगी 16। कैलकुलेशन: टॉप प्लस राइट फेस मिडिल क्यूब 4, टॉप प्लस लेफ्ट फेस मिडिल क्यूब 4, बॉटम प्लस राइट फेस मिडिल क्यूब 4, बॉटम प्लस लेफ्ट फेस मिडिल क्यूब 4, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब इक्वल्स टू 16। प्रश्न 7। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, वो भी लाल रंग से? विकल्प है 1 32, 2 84, 3 36, 4 21, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 32। हम जानते हैं कि सेंट्रल क्यूब के केवल एक सतह रंगे होते हैं, चूंकि घन के 2 ही सतहों पर लाल रंग लगाए गए हैं, अतः सेंट्रल क्यूब के कुल योग में 4 फेस पर स्थित सेंट्रल क्यूब को घटा दिया जाए तो आसानी से 2 फेस पर स्थित सेंट्रल क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कुल 32 घन हैं। प्रश्न 8। ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह काले रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 2, 2 4, 3 6, 4 8, 5 एक भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 एक भी नहीं। चूंकि 2 विपरीत फलकों पर काला रंग लगाया गया है, अतः ऐसा एक भी घन नहीं है जिनकी 2 सतहों पर काला रंग हो। प्रश्न 9। ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह नीला रंग से और दूसरा सतह लाल रंग से रंगे हुए हैं? अन्य सतह रंगे हुए या बिना रंगे भी हो सकते हैं। विकल्प है 1 24, 2 28, 3 26, 4 12, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 24। प्रश्नानुसार अभिष्ट घन इस प्रकार हैं: इन अपर फ्रंट एज 6, इन अपर बैक एज 6, इन बॉटम फ्रंट एज 6, इन बॉटम बैक एज 6, टोटल 6 into 4 equals to 24। प्रश्न 10। इस ठोस घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने पर कुल कितने घन प्राप्त हुए हैं? विकल्प है 1 148, 2 225, 3 64, 4 216, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 216। x equals to 6, total number of cube equals to x cube equals to 6 cube equals to 216। 6। निर्देश: एक ठोस घनाभ के 2 विपरीत सतहों को काला रंग से, 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से और शेष सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 72 घनों में इस प्रकार से काटा गया है कि 64 घन छोटे आकार के और 8 घन बड़े आकार के प्राप्त हों। बड़े घनों के किसी भी सतह पर काला रंग नहीं होना चाहिए। विकल्प है 1। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 40, 2 16, 3 32, 4 64, 5 इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उस पर एक नजर डालते हैं। C equals to central cube, M equals to middle cube, C are corner cube, total number of cubes 72, total number of smaller cubes 64, total number of big cubes 8, 2 opposite face painted red, 2 opposite face painted black, 2 opposite face painted green। प्रश्न 1 का सही उत्तर है विकल्प 1 40। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि टॉप फेस पर स्थित 20 घन और बॉटम फेस पर स्थित 20 घन ऐसे हैं जो लाल रंग से रंगे गए हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 40। प्रश्न 2। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 10, 2 8, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 16। हम जानते हैं केवल सेंट्रल क्यूब के ही एक सतह रंगे होते हैं। यहाँ आरेख से स्पष्ट है कि ऐसे कुल 16 घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं। 1 साइड पेंटेड क्यूब इक्वल्स टू 4 इन टॉप फेस प्लस 4 इन बॉटम फेस प्लस 4 इन फ्रंट फेस प्लस 4 इन बैक फेस इक्वल्स टू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 16। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 16। प्रश्न 3। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 48, 2 40, 3 32, 4 16, 5 इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है विकल्प 3 32। हम जानते हैं दो सतह केवल मिडिल क्यूब के रंगे होते हैं। अलग अलग फेस पर स्थित मिडिल क्यूब की संख्या है टॉप एंड राइट फेस 4, बॉटम एंड राइट फेस 4, टॉप एंड लेफ्ट फेस 4, बॉटम एंड लेफ्ट फेस 4, टॉप एंड फ्रंट फेस 2, टॉप एंड बैक फेस 2, बॉटम एंड फ्रंट फेस 2, बॉटम एंड बैक फेस 2, फ्रंट एंड राइट फेस 2, फ्रंट एंड लेफ्ट फेस 2, बैक एंड राइट फेस 2, बैक एंड लेफ्ट फेस 2, equals to 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 2 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 equals to 4 into 4 plus 2 into 8 equals to 32। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 32। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिनके दो या दो से अधिक सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 32, 2 68, 3 56, 4 48, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि मिडिल क्यूब के दो सतह और कॉर्नर क्यूब के 3 सतह रंगे होते हैं। प्रश्नानुसार मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 32 और कॉर्नर क्यूब इक्वल्स टू 8 अकाट्य सत्य है, इसलिए अभिष्ट घनों की संख्या 32 प्लस 8 इक्वल्स टू 40 होगी। प्रश्न 5, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 8, 2 4, 3 12, 4 2, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 8। हम जानते हैं कि केवल कॉर्नर क्यूब के ही 3 सतह रंगे होते हैं। ये एक अकाट्य सत्य है कि किसी भी घन या घनाभ में कॉर्नर क्यूब सदैव 8 होते हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। पृष्ठ 529। प्रश्न 6, ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं हैं? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 12, 4 6, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं इनर क्यूब के कोई भी सतह रंगे नहीं होते हैं। यहाँ ऐसे कुल 8 घन हैं जो कि इस प्रकार हैं। फ्रंट फेस के सेंट्रल क्यूब से अंदर की ओर सेकेंड लेयर पर स्थित घन 4, बैक फेस के सेंट्रल क्यूब से अंदर की ओर सेकेंड लेयर पर स्थित घन 4, अभिष्ट घनों की संख्या 8। प्रश्न 7, ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पर हरा रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 30, 2 16, 3 32, 4 40, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 40। कम से कम एक सतह पर हरे रंग से रंगे हुए घन इस प्रकार हैं। एक राइट फेस पर स्थित कुल घन 20, लेफ्ट फेस पर स्थित कुल घन 20, अभिष्ट घनों की संख्या 20 + 20 = 40। प्रश्न 8, ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह लाल या हरा रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 72, 2 64, 3 32, 4 40, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 32। आरेख से स्पष्ट है कि यहाँ एक सतह पर लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या इक्वल्स टू इन अपर फेस 8 एंड इन बॉटम फेस 8 इक्वल्स टू 8 × 2 इक्वल्स टू 16, और एक सतह पर हरे रंग से रंगे हुए घनों की संख्या इन राइट फेस 8 एंड इन लेफ्ट फेस 8 8 × 2 इक्वल्स टू 16, अतः अभीष्ट घनों की संख्या 16 + 16 इक्वल्स टू 32। प्रश्न 9, ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह पर लाल रंग और ठीक इसके विपरीत सतह पर हरा रंग रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 0, 2 4, 3 8, 4 2, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 0। ऐसा एक भी घन नहीं है जिसके एक सतह पर लाल और ठीक इसके विपरीत सतह पर हरा रंग से रंगे गए हों। प्रश्न 10, ऐसे कितने घन हैं जिनके दो निकटवर्ती सतह क्रमशः लाल और हरा रंग से रंगे हुए हैं, केवल दो ही सतह को कंसीडर करते हुए? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 24, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 16। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे कुल 8 घन हैं जिसके दो निकटवर्ती सतह लाल और हरा रंग से रंगे गए हैं। टॉप एंड राइट फेस मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 4, टॉप एंड लेफ्ट फेस मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 4, बॉटम एंड राइट फेस मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 4, बॉटम एंड लेफ्ट फेस मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 4, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 4 × 4 इक्वल्स टू 16। 7, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 इन जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है और इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। ये प्रश्न GIC
AAO एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इसके लिए सबसे पहले चित्रानुसार एक दृष्टि डालते हैं। दिए गए घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगने के बाद हमें 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। अतः 64 घन प्राप्त करने के लिए इसे हम 3√64 यानी 4 × 4 × 4 = 4 यानी कि 4 - 1 = 3 यानी 3 बराबर बराबर दूरी पर अलग अलग 3 डायरेक्शन में 3 बार काटेंगे। नोट, total number of cube = 64, x = 3√64 = 4 × 4 × 4 = 4. Cutting times 4 - 1 = 3. CT = x - 1. Here m = middle cube, C = central cube and CR = corner cube. प्रश्न 1, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं कि 3 सतह केवल कॉर्नर क्यूब के ही रंगे होते हैं और यदि लेयर 1 से अधिक हो तो कॉर्नर क्यूब हर हाल में 8 होते हैं। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 2, ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं हैं? विकल्प है 1 0, 2 8, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं कि इनर क्यूब के कोई भी सतह रंगे नहीं होते हैं। अतः यदि हम इनर क्यूब को ज्ञात कर लें तो बगैर रंगे क्यूब को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक ट्रिक से इनर क्यूब = x - 2 होल क्यूब = 4 - 2 होल क्यूब = 8। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 3, ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 0, 2 8, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 0। चूंकि लेयर्स की संख्या 1 से अधिक है अतः ऐसी स्थिति में ऐसे एक भी घन संभव नहीं है जिनके 2 विपरीत सतह पर रंग मौजूद हों। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 24। हम जानते हैं केवल एक सतह सेंट्रल क्यूब के ही रंगे होते हैं। अतः सेंट्रल क्यूब को ज्ञात करके हम आसानी से अभिष्ट क्यूब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक ट्रिक, सेंट्रल क्यूब = 6 (x - 2 होल स्क्वायर = 6 (4 - 2 होल स्क्वायर = 24। अतः अभिष्ट घनों की संख्या 24 होगी। प्रश्न 5, ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग और शेष सतह बगैर रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 16, 2 24, 3 48, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 24। हम जानते हैं केवल मिडिल क्यूब के ही 2 निकटवर्ती सतह रंगे हुए और 4 सतह बगैर रंगे होते हैं। यदि हम मिडिल क्यूब्स को ज्ञात कर लें तो आसानी से हम अभिष्ट क्यूब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक ट्रिक, मिडिल cube = 12 (x - 2 = 12 (4 - 2 = 24। 8 निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 दी गई जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ठोस घन के 6 सतहों को काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और ब्लू रंगों से इस प्रकार रंगा गया है। 1. लाल रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह को काले रंग से रंगा गया है। 2. लाल एवं काले रंग से रंगे गए सतहों के बीच वाले सतह को हरे रंग से रंगा गया है। 3. सफेद रंग से रंगे गए सतह के निकटवर्ती सतह को ब्लू रंग से रंगा गया है। 4. ब्लू रंग से रंगे गए सतह के निकटवर्ती सतह को भूरे रंग से रंगा गया है। और 5. घन के निचली सतह को लाल रंग से रंगा गया है। ये प्रश्न यूडीसी एग्जाम 1995 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 1, भूरे रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग रंगा गया है? विकल्प है 1 लाल, 2 ब्लू, 3 हरा, 4 सफेद, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 सफेद। इस आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि भूरे रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह पर सफेद रंग रंगा गया है। प्रश्न 2, जानकारी 1 और 5 के आधार पर इनमें से कौन सा निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है? 1. ऊपरी सतह पर ब्लू रंग से रंगा गया है। 2. ऊपरी सतह पर काले रंग से रंगा गया है। 3. ऊपरी सतह पर भूरे रंग से रंगा गया है।
4 काले रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह को भूरे रंग से रंगा गया है और 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, ऊपरी सतह पर काला रंग से रंगा गया है। प्रश्न 3, हरे रंग से रंगे गए सतह के 4 निकटवर्ती सतहों पर रंगे गए रंगों का सही संयोजन इनमें से कौन सा है? विकल्प है 1 काला ब्लू लाल सफेद, 2 काला ब्लू भूरा सफेद, 3 काला भूरा लाल सफेद, 4 काला ब्लू भूरा लाल, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 काला भूरा लाल सफेद। प्रश्न 4, हरे रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग मौजूद है? विकल्प है 1 काला, 2 ब्लू, 3 लाल, 4 सफेद, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 ब्लू। प्रश्न 5, ब्लू रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग मौजूद है? विकल्प है 1 काला, 2 लाल, 3 हरा, 4 भूरा, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 हरा। 9 निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 इन जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक 16 सेंटीमीटर माप वाले ठोस घन के 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को हरे रंग से और शेष सतह को ब्लू रंग से रंगा गया है एवं इसके बाद इसे काटकर 4 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। ये प्रश्न EPFO DIO एग्जाम जून 1999 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार दिया गया घन 16 सेंटीमीटर का है और इसे 4 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। अतः हम इसे 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर 3-3 बार 3 डायरेक्शन में काटेंगे। हेयर टोटल लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, पार्ट लेंथ ऑफ अ क्यूब 4 सेंटीमीटर, कटिंग टाइम इक्वल्स टू टोटल लेंथ माइनस पार्ट लेंथ अपॉन पार्ट लेंथ इक्वल्स टू 16 माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 टाइम्स। प्रश्न 1, ऐसे कुल कितने घन हैं जिनकी सतह ब्लू, हरा और लाल रंग से रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 6, 2 8, 3 10, 4 12, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं कि कॉर्नर क्यूब के 3 सतह रंगे होते हैं और इसकी संख्या हमेशा 8 होती है। इस आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि कॉर्नर क्यूब्स में ब्लू, हरा और लाल तीनों ही रंग मौजूद हैं, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 2, ऐसे कुल कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगे नहीं हैं? विकल्प है 1 0, 2 8, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। हम जानते हैं कि इनर क्यूब के कोई भी सतह रंगे नहीं होते, अतः इनर क्यूब को हम ज्ञात कर लें तो आसानी से अभिष्ट क्यूब की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक ट्रिक से इनर क्यूब इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 8, ct इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू ct प्लस 4, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। प्रश्न 3, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 12, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 24। हम जानते हैं केवल 2 सतह मिडिल क्यूब के ही रंगे होते हैं, अतः मिडिल क्यूब ज्ञात करके आसानी से अभिष्ट घनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक ट्रिक से मिडिल क्यूब इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 24, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 24। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 8, 2 16, 3 12, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 24। हम जानते हैं केवल एक सतह सेंट्रल क्यूब के ही रंगे होते हैं, अतः सेंट्रल क्यूब की संख्या ज्ञात करके आसानी से हम अभिष्ट क्यूब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यूनिक ट्रिक से सेंट्रल क्यूब इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24, अतः अभिष्ट घनों की संख्या 24 होगी। पृष्ठ 530। प्रश्न 5, ऐसे घन कितने हैं जिनकी सतह रंगे हुए हैं? विकल्प है 1 4, 2 6, 3 8, 4 16, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 8। हम जानते हैं केवल कॉर्नर क्यूब के ही 3 सतह रंगे होते हैं और लेयर 1 से अधिक हो तो कॉर्नर क्यूब्स की संख्या हर हाल में 8 होती है, अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8।
प्रश्न 10 के लिए निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 5। दी गई जानकारियों पर ये प्रश्न आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ठोस घन के दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो निकटवर्ती सतहों को ब्लू रंग से और शेष सतहों को पीले रंग से रंगा गया है। इसके बाद इसे इस प्रकार से दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है कि दोनों ही लाल सतह एक दूसरे से अलग हो जाए। इसके पश्चात एक भाग को काटकर 4 बड़े बड़े माप वाले घनों में और दूसरे भाग को काटकर 32 छोटे छोटे बराबर माप वाले घनों में परिवर्तित कर दिया गया। ये प्रश्न होटल मैनेजमेंट एग्जाम 1995 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 1। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पर ब्लू रंग से रंगे गए हैं? विकल्प है 1 4, 2 14, 3 16, 4 20, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। आरेख के आधार पर कम से कम एक सतह पर ब्लू रंग से रंगे गए घनों की स्थिति है। खंड 1 बड़े घनों की संख्या 3, खंड 2 और 3 छोटे घनों की संख्या 14, अभीष्ट घनों की संख्या 3 + 14 यानी कि 17। प्रश्न 2। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे गए हैं? विकल्प है 1 20, 2 16, 3 18, 4 32, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 20। कम से कम 2 सतह बराबर 2 एवं 2 से अधिक सतह रंगे घन। हम जानते हैं मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब के क्रमशः 2 और 3 सतह रंगे होते हैं। अतः आरेख में स्थित मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब को ज्ञात कर लेने पर आसानी से हम अभीष्ट क्यूब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस आरेख के आधार पर कम से कम 2 सतह पर रंगे हुए घनों की स्थिति है। खंड 1 बड़े घनों की संख्या 4, 3 सतह रंगे घन। खंड 2 छोटे घनों की संख्या 4, 2 सतह रंगे घन। खंड 3 छोटे घनों की संख्या 8, 2 सतह रंगे घन। खंड 3 छोटे घनों की संख्या 4, 3 सतह रंगे घन। अतः अभीष्ट घनों की संख्या 4 + 4 + 8 + 4 = 20 होगी। प्रश्न 3। ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगे नहीं हैं? 1 0, 2 2, 3 4, 4 8, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 4। हम जानते हैं कि इनर क्यूब के कोई भी सतह रंगे नहीं होते और सेंट्रल क्यूब्स ही मिडपार्ट पर पहुंचने पर इनर क्यूब्स में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः सेंट्रल क्यूब्स के आधार पर मिडपार्ट में स्थित घनों की संख्या ज्ञात करके हम आसानी से अभीष्ट घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस आरेख के आधार पर बगैर रंगे हुए घनों की स्थिति है। खंड 2 लेयर 2 में 2, लेयर 3 में 2, अभीष्ट घनों की संख्या 2 + 2 = 4 होगी। प्रश्न 4। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे गए हों, वो भी पीला रंग से? विकल्प है 1 4, 2 14, 3 16, 4 18, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 4। हम जानते हैं सेंट्रल क्यूब के केवल एक सतह रंगे होते हैं। अतः सेंट्रल क्यूब ज्ञात करके हम आसानी से अभीष्ट घन प्राप्त कर सकते हैं। आरेख के आधार पर पीले रंग से केवल एक सतह पर रंगे घनों की स्थिति है। खंड 2 इन बैक फेस 2, इन बॉटम फेस 2, अतः अभीष्ट घनों की संख्या 2 + 2 = 4 होगी। प्रश्न 5। ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी भी सतह पर लाल रंग से नहीं रंगा गया है? विकल्प है 1 10, 2 16, 3 14, 4 18, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 16। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे घन जिसकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं हो, ये केवल खंड 2 में स्थित है। अतः खंड 2 में स्थित घनों की संख्या ज्ञात करके हम अभीष्ट घनों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। खंड 2 इन फर्स्ट लेयर 4, इन सेकेंड लेयर 4, इन थर्ड लेयर 4, इन फोर्थ लेयर 4, कुल घनों की संख्या 4 × 4 = 16 होगी। 11 निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5। दी गई जानकारी को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 2 दोनों ओर जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर है, काले रंग से रंगे हुए हैं। 3 दोनों ओर जिसका आयाम 6 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर है, लाल रंग से रंगे गए हैं। 4 दोनों ओर जिसका आयाम 6 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर है, हरे रंग से रंगे हुए हैं। 5 ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर के 6 बराबर हिस्सों 6 सेंटीमीटर साइड से और 1 सेंटीमीटर के 4 बराबर हिस्सों 4 सेंटीमीटर साइड से काटा गया है।
ये प्रश्न बीएसआरबी दिल्ली पीओ एग्जाम 1996 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर चित्र से स्थिति दिख रही है। टॉप एंड बॉटम सरफेस ग्रीन, फ्रंट एंड बैक सरफेस रेड, राइट एंड लेफ्ट सरफेस ब्लैक। ये आयताकार फलक रेक्टेंगुलर ब्लॉक। प्रश्न 1, ऐसे कितने घन हैं जिसमें कम से कम अलग अलग साइड पर काला, हरा और लाल रंग मौजूद है? विकल्प है 1 8, 2 10, 3 12, 4 16, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि केवल कॉर्नर क्यूब के ही केवल 3 सतह रंगे होते हैं, लेकिन जब लेयर 1 हो तो कॉर्नर क्यूब के 4 सतह रंगे होते हैं और ऐसी स्थिति में मिडिल क्यूब के 3 सतह रंगे होते हैं। लेकिन चूंकि हमें काला, लाल और हरा तीनों रंगों से युक्त क्यूब चाहिए, जो कि तभी संभव है जबकि हम कॉर्नर क्यूब को काउंट करें। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 4। प्रश्न 2, कुल घनों की संख्या कितनी है? विकल्प है 1 6, 2 12, 3 16, 4 24, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 24। कुल घनों की संख्या इक्वल्स टू ब्लॉक का आयतन इक्वल्स टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इक्वल्स टू 6 × 4 × 1 इक्वल्स टू 24। प्रश्न 3, यदि ऐसे घन जिसमें काला और हरा रंग लगा हो को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 12, 4 16, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4 16। इस आरेख से स्पष्ट है कि बाएं और दाएं दोनों ही ओर 4 4 यानी कुल 8 घन ऐसे हैं जिनमें काला और हरा रंग मौजूद है। अतः इन्हें हटा देने पर शेष घनों की संख्या 24 - 8 इक्वल्स टू 16 होगी। प्रश्न 4, ऐसे कितने घन हैं जिसके 2 साइड पर हरा रंग और शेष 4 साइड पर कोई भी रंग नहीं है? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 10, 4 12, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 8। इस आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि पंक्ति में सेकंड और थर्ड और स्तंभ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में स्थित कुल 8 घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह पर हरा रंग और शेष 4 सतहों पर कोई भी रंग मौजूद नहीं है। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 8। नोट, यदि लेयर 1 हो तो सेंट्रल क्यूब के केवल 2 विपरीत सतह रंग होते हैं। प्रश्न 5, ऐसे घन कितने हैं जिसके 4 साइड रंगीन और 2 साइड पर कोई भी रंग नहीं है? विकल्प है 1 4, 2 8, 3 10, 4 16, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 4। इस आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि चारों कोनों पर स्थित यानी केवल 4 कॉर्नर क्यूब ऐसे हैं जिनकी 2 सतह पर हरा और 1 सतह पर काला और 1 सतह पर लाल यानी 4 सतह रंगे हुए हैं और शेष 2 सतह में कोई भी रंग मौजूद नहीं है। अतः अभिष्ट घनों की संख्या है 4। नोट, यदि लेयर केवल 1 हो तो ऐसी स्थिति में कॉर्नर क्यूब के 4 सतह रंगे होते हैं। 12, निर्देश संख्या 1 से 5 दी गई जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1, लकड़ी के 2 समान घनाकार टुकड़े ए और बी एक दूसरे के समीप आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं कि ए आपके बाईं ओर और बी आपके दाईं ओर है। 2, घन ए के एक जोड़े विपरीत फलकों को लाल रंग से और अन्य जोड़े विपरीत फलकों को नीले रंग से, शेष फलकों में से एक फलक को पीले रंग से और दूसरे फलक को बैंगनी रंग से रंगा गया है। 3, घन बी के 2 विपरीत फलकों को नीले रंग से रंगा गया है और शेष विपरीत फलकों के जोड़े को इस प्रकार से रंगा गया है कि भूरा रंग वाला फलक के विपरीत फलक पर हरा रंग मौजूद हो और काले रंग से रंगे गए फलक के विपरीत फलक पर सफेद रंग मौजूद हो। ये प्रश्न बीएसआरबी एसबीआई पीओ एग्जाम फरवरी 1999 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 1, यदि घन बी के काले फलक को घन ए के लाल फलक के ऊपर रखा जाए तो घन बी के रंगों का कौन सा फलक आसमान यानी ऊपरी सतह की ओर होगा? विकल्प है 1 सफेद, 2 नीला, 3 भूरा, 4 तथ्य अधूरे हैं, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 सफेद। चूंकि घन बी के काले फलक के विपरीत फलक पर सफेद है, इसलिए यदि घन बी के काले फलक को घन ए के लाल फलक के ऊपर रखा जाएगा तो घन बी का सफेद रंग वाला फलक निश्चित ही आसमान यानी ऊपरी सतह की ओर होगा। प्रश्न 2, यदि घन बी को आपके बाईं ओर इस प्रकार से रखा जाए कि उसका हरा फलक आपकी ओर हो और शेष घन को आपके दाईं ओर इस प्रकार से रखा जाए कि उसका नीली सतह आपकी ओर हो, तो इनमें से घन ए और घन बी का कौन सा रंगों वाला फलक एक दूसरे के आमने सामने होगा?
विकल्प है 1 पीला काला, 2 पीला सफेद, 3 काला बैंगनी, 4 बैंगनी सफेद, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। यहाँ दिए गए आरेख से स्पष्ट है कि यदि घन बी में हरा रंग सामने हो और दाईं ओर के फलक पर नीला या सफेद या काला तीनों ही रंगों से कोई भी एक रंग हो, जबकि घन ए के सामने के फलक पर नीला रंग हो और इसके बाईं ओर के फलक पर लाल या पीला या बैंगनी तीनों रंगों में से कोई भी एक रंग हो, अतः घन ए और घन बी के एक दूसरे के सामने स्थित सतह पर कौन सा रंग होगा, ये निश्चित रूप से तय नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3, यदि घन ए का लाल फलक और घन बी का नीला फलक टेबल को छूता है तो घन ए का पीला फलक और घन बी का काला फलक आपकी ओर है, तब घन ए का कौन सा रंग वाला फलक घन ए के नीले फलक की ओर होगा। विकल्प है 1 भूरा, 2 हरा, 3 सफेद, 4 या तो भूरा अथवा हरा, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 4, भूरा अथवा हरा। चूंकि रंगों के साथ घनों के प्रारूपानुसार घन बी के 2 विपरीत फलकों पर नीला रंग है और काले के विपरीत फलक पर सफेद रंग, अतः यहाँ मौजूद घन बी में निचले फलक पर यदि नीला रंग मौजूद है तो निश्चित इसके ऊपरी फलक पर भी नीला रंग मौजूद होगा। साथ ही यदि काला फलक सामने की ओर है तो निश्चित ही सफेद फलक पीछे की ओर होगा। इस प्रकार से घन बी के बाएं फलक पर या तो भूरा अथवा हरा, इन्हीं दोनों में से कोई एक रंग मौजूद होगा, अतः घन ए के नीले फलक की ओर घन बी का या तो भूरा अथवा हरा फलक होगा। प्रश्न 4, यदि दिए गए घनों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा जाए कि घन बी का सफेद फलक आसमान की ओर हो और घन ए का पीला फलक उसके ऊपर हो, तो घन ए का कौन सा रंग वाला फलक आपकी ओर होगा। विकल्प है 1 बैंगनी, 2 नीला, 3 या तो नीला अथवा लाल, 4 या तो नीला अथवा बैंगनी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3, या तो नीला अथवा लाल। घन ए में लगाए गए रंगों के प्रारूपानुसार पीले के विपरीत फलक पर बैंगनी, पीले के समीपवर्ती फलक पर स्थित रंग नीला और लाल, अतः यदि घन ए का पीला फलक घन बी के सफेद फलक के ऊपर होगा तो निश्चित ही घन ए के सामने वाले फलक पर या तो नीला अथवा लाल रंग होंगे। यूनिक ट्रिक, घन ए में पीला एडजेसेंट नीला या लाल, अतः या तो नीला या लाल होगा। प्रश्न 5, यदि घन बी को घन ए के पीछे इस प्रकार रखा जाए कि घन बी का भूरे रंग वाला फलक घन ए के पीले रंग वाले फलक के आमने सामने हो, तो घन बी का कौन सा रंग वाला फलक आपकी दाईं ओर होगा। विकल्प है 1 नीला, 2 काला, 3 हरा, 4 सफेद, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। घन बी में लगाए गए रंगों के प्रारूपानुसार केवल रंग हरा भूरा के विपरीत फलक पर है, जबकि नीला काला और सफेद भूरा फलक के समीपवर्ती फलकों पर मौजूद है, अतः घन बी का भूरा फलक यदि सामने की ओर होगा तो घन बी के दाईं ओर के फलक पर या तो नीला या काला अथवा सफेद तीनों में से कोई भी एक रंग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कौन होगा ये तय नहीं किया जा सकता। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से घन बी से from cube B, brown in front face, in adjacent face of brown face, blue, black and white, either blue or black or white। 13, घनों से संबंधित कुछ विविध प्रश्न। प्रश्न 1, कोई आयताकार ब्लॉक जिसका आया 6 गुना 4 गुना 2 सेंटीमीटर है को यदि 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। विकल्प है 1 64, 2 48, 3 32, 4 96, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 48। ट्रिक, 6 × 4 × 2 = 48। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्येक लेयर में 24 क्यूब्स हैं। अभिष्ट घनों की संख्या 24 × 2 = 48 होगी। पृष्ठ 531। प्रश्न 2, एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि वो इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे और इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष न बचे। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 7.5 रुपए दिए जाते हैं और इस प्रकार वो कुल 135 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। बताएं उसने कितने छोटे घन बनाए। विकल्प है 1 243, 2 343, 3 216, 4 225, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 343। कुल दी गई मजदूरी = 135। प्रत्येक कटाई पर दी गई मजदूरी 7.50 रुपीज। कटाई की संख्या = 135/7.50 = 18। एक ओर से की गई कटाई की संख्या 18/3 = 6।
ct इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू ct प्लस 1, x इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। कुल घनों की संख्या होगी x क्यूब इक्वल्स टू 7 क्यूब इक्वल्स टू 343। नोट, किसी भी घन से पुनः घन प्राप्त करने के लिए उसे 3 ओर से काटना होता है, यानी कि 3 ओर से काटने पर बढ़ई ने 18 बार काटा, यानी उसने एक ओर से 6 बार काटा। हम जानते हैं एक ओर से जितने बार काटे जाते हैं उससे एक अधिक खंड का निर्माण होता है, यानी एक ओर से 6 बार काटने पर हमें 7 खंड मिलेंगे। इस प्रकार x इक्वल्स टू 7 होगा। प्रश्न 3, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितने बार काटना होगा? विकल्प है 1 3, 2 9, 3 6, 4 2, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 9। कुल कटाई की संख्या इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। प्रश्न 4, 5 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? विकल्प है 1 115, 2 125, 3 625, 4 64, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 125। ट्रिक, x इक्वल्स टू 5, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब इक्वल्स टू 5 क्यूब इक्वल्स टू 125। प्रश्न 5, एक घन में सदैव होते हैं 1 12 किनारे, 2 8 कोने, 3 4 फलक, 4 6 कोना, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। किसी घन में 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। प्रश्न 6, किसी ठोस घन के सभी सतहों को रंगने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी यदि इसके 2 निकटवर्ती सतहों को एक ही रंग से न रंगा जाए? विकल्प है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 6। सही उत्तर है विकल्प 3 3। आरेख से टॉप एंड बॉटम सरफेस रेड, फ्रंट एंड बैक सरफेस ब्लैक, राइट एंड लेफ्ट सरफेस ग्रीन। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है यदि 2 निकटवर्ती सतहों को एक ही रंग से न रंगा जाए तो किसी ठोस घन के सभी सतहों को रंगने के लिए कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रश्न MBA एग्जाम 1994, SSC असिस्टेंट ग्रेड PT एग्जाम 1998 में पूछा जा चुका है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 7, यहाँ पर एक आरेख दिया गया है और पूछा है कि इसमें कितने ब्लॉक हैं। इसके लिए कृपया आप अपने अध्यापक या मित्र की मदद लें। विकल्प है 1 5, 2 10, 3 14, 4 15, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SSC LDC एग्जाम मई 2002 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 14। फर्स्ट लेयर में 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, इन सेकेंड लेयर 4। कुल घनों की संख्या 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14 होगी। इसी के साथ चैप्टर 27 द क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ समाप्त। पृष्ठ 532, पृष्ठ 533, पृष्ठ 534, पृष्ठ 535, पृष्ठ 536, पृष्ठ 537 तथा पृष्ठ 538 इन पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। पृष्ठ 539।